अस्तित्व को साबित करती है। दिवाली पर राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटे थे राम, दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था, लेकिन तब से अब तक रामायण की कहानी एक रहस्य में लिपटी हुई है। इंडिया न्यूज ने रामायण के उसी रहस्य की पड़ताल की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। श्री दीपावली के दियों की रोशनी राम की याद दिलाती है। दो अक्षर के राम की। त्रेता में जब अयोध्या लौटे थे राम तो दिवाली मनाई गई थी। वक्त गुजरा, युग गुजरे, पर न तो राम नाम की महिमा कम हुई और न ही दीपावली की रोशनी। रामायण युगों पुरानी है, एक पौराणिक कहानी है, लेकिन क्या उसके सबूत आज भी जिंदा है? क्या आज भी मौजूद है वो निशान जो राम के वजूद की पहचान है? वो इसलिए क्योंकि कई बार रामायण की कहानी पर सवाल उठाए गए हैं, राम के अस्तित्व को लेकर सवाल किए गए हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज ने रामायण के निशान तलाशने के लिए श्रीलंका का रुख किया। रामायण के सच को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीलंका के नुवारा इलिया का दौरा किया, क्योंकि कहा जाता है कि इसी जगह पर सीता माता को कैद रखा गया था। इस वक्त मौजूद है नुवारा इलिया इलाके में श्रीलंका के, और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो है सीता माता का वो मंदिर जिसे कि कहा जाता है आदिम काल में बनाया गया था। हालांकि बार बार इसकी देखरेख होती रही है। यहीं पर हनुमान की मुलाकात सीता माता से पहली बार हुई थी। अब हम आपको उस इलाके की तरफ ले जा रहे हैं जहां पर ये सब हुआ था। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्रीलंका के नुवारा इलिया में माता सीता का मंदिर बना है। ये वही जगह है जहां माता सीता से हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी, और इसके सबूत आज भी यहां मौजूद हैं। मैं इस वक्त अशोक वाटिका में मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं रामायण के निशान जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। एक विशाल पत्थर पर हनुमान के कदमों के निशानों को देखिए, क्योंकि हनुमान के पास यह शक्ति थी कि वो खुद को छोटा और बड़ा रूप धारण कर सकते थे, लिहाजा उनके कदमों के अलग अलग निशान यहां पर आप देख सकते हैं। एक कदम वहां पर है और एक कदम यहां पर है। इसके अलावा आप छोटे छोटे और कदमों के निशान भी यहां पर देख सकते हैं। वहां पर बाकायदा श्रीलंका सरकार ने एक आकृति बनाई हुई है, एक मूर्तियों की, जो दिखाती है कि यहाँ पर इसी जगह पर माता सीता से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। आप देख सकते हैं मुद्रिका दी है और उसके बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़े हुए हैं सीता माता के सामने। ये जो नदी बह रही है, इसी नदी में सीता माता रोज स्नान किया करती थी और ये अशोक वाटिका की बहुत पवित्र नदी है। इसी नदी को यहाँ के लोग सीता नदी के नाम से ही जानते हैं। जी हाँ, सीता माता के नाम से ही इस नदी का नाम भी सीता पड़ गया है। हजारों भारतीय रामायण के सबूतों को साक्षात देखने के लिए यहाँ आते हैं। कई तो ऐसे हैं जो भाव विभोर तक हो जाते हैं। सर, अशोक वाटिका पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ आपको महसूस हो रहा है इस वक्त? एक्चुअली जो हम रामायण पढ़ा है उस हिसाब से नेचुरली जो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो इधर जो इसका प्रिकॉशन जो लिया है वो बहुत ही अच्छे है। एक्चुअली वो असलियत लगते है उसमें कि वो क्या अशोक वाटिका क्या है, वो सीता वो टाइम कैसा होगा, ये सब ऐसा अच्छा लगता है। जब हमने रामायण पढ़ा है, रामायण पढ़ने के बाद हमने वो जो ओरिजिनल जो चीज थी, जो जगह थी, वो हमें पता नहीं थी, तो वही जगह हम देखने के लिए आए थे। जो कहाँ पे सीता को रखा था रावण ने और हनुमान कहाँ पहुंच गए थे, सब देखने के लिए हम लोग यहाँ आए गए। आपको सच में लगता है हनुमान जी में इतनी ताकत थी कि उनके पैरों से ऐसे निशान पड़ जाएगा? क्यों नहीं, हनुमान जी के किया, इसलिए तो हम सीता माई को दर्शन मिल गया ना। हनुमान जी नहीं होता तो कुछ होता भी नहीं था। जी बिल्कुल, बोलो। तो यहाँ पर आकर मन में भक्ति भाव उठता है। हमारे तो रोज भक्ति, हम रोज पढ़ते हैं, राम रक्षा सब पढ़ते हैं, और उसमें अभी इधर तो एक्चुअली दर्शन मिल गया, और क्या मिलेगा? मैं अपनी आंख में आंसू देख पा रहा हूँ ना। आंसू तो है ही, और पहला से आंसू है, लेकिन इधर देखने के बाद आंसू के बदले और आनंद के आंसू है। आनंद। ये वो भाव है, ये वो भक्ति भाव है जिसके लिए इतनी दूरी का सफर तय करके लोग यहाँ पर आते हैं।
क्योंकि इनके मन में रामायण सच थी, सच है और सच ही रहेगी। और जब उस रामायण से जुड़े हुए सबूत यहाँ पर नजर आते हैं तो मन विभोर हो जाता है। नुवारा इलिया के इसी क्षेत्र में सीता माता को कैद रखते हुए रावण ने उन्हें मनाने के लिए खूब जतन किए थे। कहते हैं माता सीता को मनाकर रावण उनसे विवाह करना चाहता था। रावण की हर संभव कोशिश ये थी कि वो किसी तरह सीता को रिझाकर मनाकर खुद से शादी करने पर राजी कर ले। शायद यही वजह है कि उसने इस इलाके में यानी नुवारा इलिया में, जो कि श्रीलंका का सबसे खूबसूरत इलाका है, वहां पर सीता को रखा। दरअसल अशोक वाटिका नुवारा इलिया का ही हिस्सा है और इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए ये वादियां काफी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, हालांकि क्योंकि ये समुद्र के बीच है बर्फ नहीं पड़ती यहाँ पर, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। यहाँ पर पानी की झीलें हैं, यहाँ पर खूबसूरती है, पहाड़ हैं और चारों तरफ हरियाली यहाँ पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका है। रावण लगातार चाहता था कि इस इलाके को दिखाकर, ये बताकर कि उसका देश भी बहुत खूबसूरत है, सीता को मनाना चाहता था वो शादी करने के लिए। ये और बात है कि सीता राम का नाम लेती रही लगातार और उन्होंने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को इनकार कर दिया। लेकिन रावण भी हार नहीं मानने वाला था। उसने अपनी चंद्रहास तलवार का डर दिखाकर, भय दिखाकर भी विवाह करने की कोशिश की, मगर वो कोशिश भी नाकाम ही साबित हुई। अब हम आपको लेकर चलेंगे इसी खूबसूरत नुवारा इलिया के उस इलाके में जहां पर सीता को रखा गया था। नाम है अशोक वाटिका। इस क्षेत्र में बेहद खूबसूरत होगाला गार्डन है। यहाँ हजारों टूरिस्ट रोजाना पहुँचते हैं, लेकिन इसका पौराणिक महत्व भी है। दावा है कि आज का ये गार्डन रामायण काल की अशोक वाटिका है, जिसमें माता सीता को कैद रखा गया था। मैं इस वक्त नुवारा इलिया के हक्कुबा गार्डन में खड़ा हूँ। ये श्रीलंका के सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, लेकिन श्रीलंका सरकार का दावा है कि दरअसल ये गार्डन असल में रामायण के समय की अशोक वाटिका है। वही अशोक वाटिका जो इतनी खूबसूरत थी कि रावण ने तय किया था कि अगर वहां पर सीता को रखा जाएगा तो शायद इसकी खूबसूरती देखकर सीता मोहित हो जाए। सीता मैदानी इलाकों की रहने वाली महिला थी, लेकिन यहाँ समुद्री इलाके में जीवन गुजारना उनके लिए मुश्किल होता। मगर बात करें हक्काला गार्डन और नुवारा इलिया की, तो यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि बिल्कुल नहीं लगता कि एक समुद्र के पास का इलाका है। दरअसल ये एक ठंडा इलाका है और करीब करीब एक हिल स्टेशन जैसा यहाँ पर नजारा है हर तरफ। हक्काला गार्डन बहुत खूबसूरत है और यही वो अशोक वाटिका है जहाँ पर सीता को रामायण में रखा गया था रावण के द्वारा। इतना ही नहीं, आज भी प्राचीन पेड़ अशोक वाटिका में देखे जा सकते हैं, जो सबूत है कि माता सीता को रावण ने अपनी कैद में रखा था। अशोक वाटिका में खड़ा ये पेड़ क्या हजारों साल पुराना है? क्या ये रामायण का गवाह रहा है? क्या इसने सीता माता को यहाँ पर कैद रहे देखा है? श्रीलंका सरकार का दावा तो ऐसा ही है कि इस हक्काला गार्डन में ऐसे सैकड़ों हजारों पेड़ हैं जो हजारों साल पुराने हैं। कद में तो ये सचमुच विशाल लगते हैं और देखने से भी लगता है कि ये बहुत ही पुराने हैं, मगर क्या वाकई ये रामायण के गवाह भी हैं? इस दावे पर कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, मगर जिनकी श्रद्धा रामायण में है वो इसे सच मानते हैं। लंका में माता सीता से जुड़े सबूतों की भरमार है और इन्हीं सबूतों की तलाश में हम उस जगह पहुंचे जहां रावण की कैद से आजाद होने के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। रामायण के सबूतों को तलाशते हुए अब हम पहुंचे हैं एक बेहद अहम जगह पर। दरअसल रामायण में जो कुछ भी घटा है उसमें से सबसे अहम मौकों में से एक मौके का गवाह ये जगह भी रही है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर रावण वध के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और यकीन मानिए ये जगह इसीलिए बेहद खास हो जाती है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर एक बौद्ध धर्म का एक मंदिर है, एक स्तूप है यहाँ पर और इसे देवरुम पोला कहते हैं, लेकिन इस जगह का महत्व सिंघली भी मानते हैं, यहाँ के लोग भी मानते हैं और यहाँ की सरकार भी मानती है। आइए आपको दिखाते हैं माता सीता ने अग्नि परीक्षा कहाँ पर दी थी।
अग्नि परीक्षा वाली जगह तक पहुंचने के लिए हमने 2 टिकट खरीदे। इन टिकट से साफ हो गया कि श्रीलंका की सरकार आधिकारिक तौर पर मानती है कि माता सीता ने ठीक इसी स्थल पर अग्नि परीक्षा दी थी। यहाँ तक कि माता सीता के इस मंदिर की कसम को श्रीलंका की अदालतें भी मान्य मानती है। यानी इस मंदिर की कसम खाकर श्रीलंका की अदालतों में आज भी गवाह बयान देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक टिकट है श्री सीता देवी फाउंडेशन दिवरमपुला श्रीलंका, श्री श्रीनी देवी सीता माता अग्नि परीक्षा प्लेस। ये सरकारी एक यहाँ पर हमको टिकट मिला है और ये बताता है हम गलत जगह पर नहीं पहुंचे। यानी यहाँ ये वो जगह है जब रामायण का जो आखिरी कांड था, युद्ध कांड खत्म हुआ, जब रावण हार गया, उसका वध हो गया और यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर दिया गया। उसके बाद में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और यही वो पावन जगह है। आइए अब मैं आपको ठीक उस जगह ले चलता हूँ जहाँ पर ये सब हुआ था। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी बना है और मंदिर के एक हिस्से में रामायण की कथा को साबित करती कुछ तस्वीरें भी लगी हैं। लेकिन सबसे अहम है वो कुंड जहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान हनुमान ने अपना सीना चीर दिया था। और अब हम ठीक वहां उस पवित्र जगह पर खड़े हैं जहां पर कभी माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जहां पर अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं ये जो कुंड बना हुआ है बेहद प्राचीन है और इस कुंड को जो है अब कब बनाया गया था फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यहाँ की सरकार को भी इस बारे में नहीं पता है, मगर ये बहुत प्राचीन है। इसके भीतर कहते हैं अग्निकुंड बनाया गया था इस वृक्ष के नीचे और यहाँ पर माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी कि आज भी श्रीलंका की सरकार इस जगह पर ली हुई कसम को कानूनी मान्यता देती है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं, इस जगह पर खाई हुई कसम या इस मंदिर की खाई हुई कसम को अदालत में स्वीकार मान्य माना जाता है। इससे पता चलता है कि ये जगह कितनी अहम है और इस जगह का महत्व क्या है। यहाँ पर बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि इस जगह को कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अगर हम पढ़ पाते सिंगली भाषा तो यहाँ पर भी यही सब लिखा है और ये हमको अभी पुजारी जी ने बताया, हम उनसे ही बात करेंगे। यहाँ पर जब ये सब घट रहा था, जब ये अग्नि परीक्षा हो रही थी, तो इसी जगह पर आप समझिए कि जगह कितनी पवित्र है। यहाँ भगवान राम लक्ष्मण मौजूद थे, यहाँ पर जामवंत थे, यहाँ पर विभीषण मौजूद थे, यहाँ पर नल नील वानर सेना अंगद सब के सब रामायण के अहम किरदार यहीं पर मौजूद थे। सबकी आंखें जो है भीगी हुई थी, नम थी सबकी आंखें, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा घट रहा था जो देखकर सचमुच बहुत दुख हो रहा था। हमारे यहाँ पर कथा है कि हनुमान जी ने बातों बातों में ही ये दिखाने के लिए अपना सीना फाड़ दिया था कि वो सचमुच राम और सीता उनके रोम रोम में बसे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ की कहानी पर हम यकीन करें, यहाँ की कथा माने, तो वो कुछ और कहती है। यहाँ की कथा कहती है कि जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो उसे देखकर हनुमान इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना सीना फाड़ लिया। यहाँ पर आम की लकड़ी की एक आदमकद भी कहना गलत होगा, आदमी के कद से बहुत ऊंची एक मूर्ति, करीब 8 फीट की मूर्ति यहाँ पर है और ये मूर्ति एक पेड़ से बनी है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। और ये यहाँ के लोगों का जो मान्यता है, जो श्रीलंका की मान्यता है, उसके मुताबिक जब हनुमान जी ने ये दृश्य देखा, उन्होंने अपनी पीठ फेर ली और आप देख सकते हैं कि आज भी ये जो मूर्ति है वो उसी तरह से खड़ी है, पीठ फेरे हुए है अग्निकुंड की तरफ। वो अपनी आंखों से दृश्य देख नहीं पाए थे, बहुत द्रवित हो गए थे और तब उन्होंने इस तरह अपना सीना यहाँ पर चीरा था। ये दिखाती हुई ये प्राचीन कास्ट की मूर्ति यहाँ पर, ये पूरी लकड़ी की बनी है और उस पर भी पेंट किया हुआ है, लेकिन आप बेस अगर इसका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ताजा ताजा पेंट हुआ है। उससे पहले ये लकड़ी बहुत बड़े एक विशाल आम के पेड़ की है, जिसे काटकर हनुमान जी के उस रूप को दिखाया गया कि जब माता सीता को आग से गुजरना पड़ा तो उनका दिल किस तरह से पिघल गया। उन्होंने अपना दुख में सीना चीर लिया और लोगों ने देखा कि वहां पर भी सीताराम थे। ये वो महिमा है रामायण की जिसे कम ही लोग जानते हैं, कम ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीराना है, सन्नाटा है, मगर ये जगह कितनी अहम है अपने आप में ये अब आप समझ चुके होंगे। मंदिर के ही प्रांगण में एक ऐसा भी पेड़ है जो न तो पूरी तरह सूखता है और न ही पूरी तरह कभी हरा भरा रहता है।
इसके पीछे भी लोगों की अलग ही मान्यता है। राम जय राम। देवरुमपोला में मौजूद इस पेड़ की भी अजब कहानी है। कहते हैं ये पेड़ इतना प्राचीन है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता इसे लगाया कब गया था। कुछ लोगों का तो यहाँ पर ये मानना है कि रामायण काल से ही ये पेड़ यहाँ पर मौजूद है। राम जय राम। देवरुमपोला में मौजूद इस पेड़ की भी अजब कहानी है। कहते हैं ये पेड़ इतना प्राचीन है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता इसे लगाया कब गया था। कुछ लोगों का तो यहाँ पर ये मानना है कि रामायण काल से ही ये पेड़ यहाँ पर मौजूद है। न पेड़ ये सूखता है और न हरा ही रहता है। ये करीब करीब इसी कंडीशन में हर वक्त रहता है। बरसों से लोग इसको ऐसे ही देखते आए हैं। कुछ का मानना है कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो दुख की वजह से ये पेड़ इस तरह का हो गया। कुछ का मानना है क्योंकि सीता माता जब उस अग्नि परीक्षा से सही सलामत निकल गई तो पेड़ पूरी तरह से सूख भी नहीं पाया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये पेड़ हमेशा से इसी तरह रहता है। श्री राम जय लंका में सीता माता से जुड़े इतने सबूत हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार नुवारा इलिया में सीता माता का मंदिर बनाने जा रही है। हजारों साल तक सीता माता का अग्नि परीक्षा मंदिर दुनिया की निगाहों से बचा रहा। बहुत कम लोग इसके बारे में जान पाए और बहुत कम लोग यहाँ तक आ पाए क्योंकि ये एक बौद्ध विहार के ठीक पिछले हिस्से में पड़ता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि वो करोड़ों की लागत से यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनवाएगी और इसकी शुरुआत फिलहाल की जा चुकी है। आप देख सकते हैं ये दुर्लभ अशोक का पेड़ है। ये वही अशोक का पेड़ है जिसके नीचे माता सीता बैठा करती थी। ये हैरानी की बात है कि ये पेड़ सिर्फ श्रीलंका में पाया जाता है और ज्यादातर दुनिया के हिस्सों में ये देखने को भी नहीं मिलता है। तो खोजकर इस दुर्लभ वृक्ष को यहाँ पर फिर से लगाया गया है ताकि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अशोक के पेड़ का दर्शन कर सकें और महसूस कर सकें माता सीता के उस दुख को जब उन्होंने लंका में बंधक रहने के दौरान सहा था। आस्था, विश्वास और रामायण के सबूतों की इतनी भरमार कि रामायण की सत्यता पर तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। और यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से लोग लंका पहुंचते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ रवि शर्मा, नुवारा इलिया, श्रीलंका। श्री राम जय। और छोटे से ब्रेक